वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग प्लैटिनम मेटल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आपको पता है प्लैटिनम का जो सिंबल होता है वो Pt होता है। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे कि आखिरकार प्लैटिनम की भौतिक और रासायनिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानते हैं प्लैटिनम, ठीक, इसका सिंबल होता है क्या, Pt, कैपिटल P स्मॉल t। ठीक है, तो प्लैटिनम आप में भी बहुत पॉपुलर है। गोल्ड के बाद जो सबसे महंगी धातु आज के डेट में जानी जा रही है वो प्लैटिनम, और उसको ज्वेलरी के भी फॉर्म में बहुत ज़्यादा उपयोग में लाया जा रहा है प्लैटिनम को। आपको बता दो प्लैटिनम का जो एटॉमिक नंबर होता है, जैसे अभी मैंने बताया कि सिंबल इसका Pt है, इसके एटॉमिक नंबर जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका है 78। ये एक ट्रांजिशन एलिमेंट है जिसको हम लोग संक्रमित तत्व बोलते हैं, और इसका जो एटॉमिक मास है यानी परमाणु भार, सब्सिट्यूएंट से ये इंस्ट्रक्शंस है जिसको A से डिनोट किया जाता है। इसको नोट डाउन करते जाएंगे। ठीक है, ये है इसका परमाणु भार। अब इसकी अगर अवस्था की बात करें तो रूम टेम्परेचर में प्लैटिनम सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की बात करें मतलब नॉर्मल कंडीशन में रूम टेम्परेचर में, जो आप जानते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस को स्टैंडर्ड टेम्परेचर माना गया है, तो ज़्यादातर ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, इसकी अवस्था ठोस होती है। अब बात कर लेते हैं, ये तो एक जनरल सा डिस्क्रिप्शन है कि प्लैटिनम का सिंबल क्या होता है, उसका परमाणु भार, परमाणु संख्या और टेम्परेचर, और इसकी अवस्था क्या होती है, सॉलिड होती है। आपको बता दूं, अगर अपीयरेंस की बात करें, मतलब ये दिखता कैसा है, तो अपीयरेंस इसका होता है सिल्वरिश। ठीक है, सफ़ेद, एकदम बिल्कुल सफ़ेद नहीं रहेगा, मतलब थोड़ा सा सिल्वर का अपीयरेंस रहता है और इस तरीके का दिखाई आपको देता है। ठीक है, सिल्वरस मेटल है ये धातु। अब आपको बता दूं प्लैटिनम एक मेटल है, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ भी मेटल से मिलती जुलती होगी। तो आइए सबसे पहले इसके हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। तो आप लोग हेडिंग डालिए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ प्लैटिनम। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लैटिनम। ठीक है, भौतिक गुण क्या है प्लैटिनम के, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला आपको, जैसे मैंने बोला कि इसकी अवस्था की बात करें तो इट इज़ अ सॉलिड एंड सिल्वरस मेटल। सिल्वरस मेटल, ठीक है, धातु है सॉलिड और सिल्वरस। ठीक, दूसरा प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट
जिसको हम लोग क्वथांक बिंदु बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ Pt यानी प्लेटिनम का क्या है, इस 1768.3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इतने तापमान पर प्लेटिनम मेल्ट करता है। और इसकी क्वथांक बिंदु की बात करें यानी बॉइलिंग पॉइंट Bp ऑफ Pt इज 3825 डिग्री सेल्सियस, यानी ये वो तापमान है जिसमें प्लेटिनम वेपोराइज हो जाएगा, यानी अपनी अवस्था छोड़कर गैसेस अवस्था में चेंज हो जाएगा। इसकी घनत्व की बात करें यानी डेंसिटी ऑफ Pt, तो इसका है इस 21.45 यानी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इसका घनत्व है, यानी इसको हम हिंदी बोलते हैं डेंसिटी, ठीक है। उसके बाद चूँकि ये मेटल है तो क्या होगा, इट इज़ मेलेबल यानी आघात वर्धनीय है, इसको पीट पीट कर हम चादर बना सकते हैं। मेलेबल है एंड डक्टाइल है, यानी हम इसका वायर भी बना सकते हैं, ठीक है। लचीलापन है इसके अंदर, ठीक। उसके बाद धातु है तो इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। यहाँ पे सिल्वर, इसके बाद ट्रांजिशन जरूर लिख देंगे, ट्रांजिशन मेटल, ठीक। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है प्लैटिनम के। नाउ स्टूडेंट्स, आप सभी इसको नोट डाउन कर लेंगे कि प्लैटिनम जो है वो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, सिल्वरिश कलर का होता है और ये ट्रांजिशन संक्रमित धातु है, ठीक है। धातु होने की वजह से, ठोस होने की वजह से इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई है। जैसे बॉइलिंग पॉइंट में आप देख रहे हैं 3825 डिग्री सेल्सियस है और इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वह है 1768 डिग्री सेल्सियस। जहाँ तक घनत्व की बात करें उस अवस्था में पाया जाता है, इसलिए इसकी डेंसिटी भी हाई है, देखिए 21.45 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और चूँकि ये मेटल है, धातु है, तो ये मेलेबिलिटी भी है इसके अंदर, डक्टिलिटी भी, यानी हम उसको तार के फॉर्म में भी बदल सकते हैं, एक चादर के फॉर्मेट भी हम उसको पीट कर उसको बना सकते हैं। और धातु होने की वजह से इसके अंदर सुचालकता भी है, वो चाहे वो ताप का हो या विद्युत का हो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो हेडिंग डालेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लैटिनम। लिखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो इट इज़ हाईली अनरिएक्टिव मेटल, मतलब जल्दी किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता, लाइक एयर, हो गया, वाटर हो गया और एनी अदर गैस, अदर गैसेस और केमिकल कंपाउंड,
अंडर नॉर्मल टेम्परेचर एंड कंडीशंस। यानी अगर हम नॉर्मल यानी नॉर्मल अगर हम तापमान की बात करें, एनवायरनमेंट की बात करें, तो ऐसे वातावरण में प्लैटिनम अनरिएक्टिव यानी किसी तरीके से कोई सक्रियता नहीं दिखाता रासायनिक अभिक्रिया की तरफ, चाहे वो हवा हो, पानी हो या कोई दूसरी गैसें हो या कोई रासायनिक यौगिक हो। नॉर्मल टेम्परेचर में प्लैटिनम किसी तरीके से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करता। इसी वजह से प्लैटिनम को नोबल गैस की कैटेगरी में डाला गया है। नोबल गैस आप सभी जानते हैं कि वो रिएक्शन नहीं करता, वो अनरिएक्टिव्स एलिमेंट्स में गिने जाते हैं। तो प्लैटिनम के इस अनरिएक्टिव प्रॉपर्टीज़ को लेकर भी उसको एक नोबल गैस की कैटेगरी में डाला गया कि प्लैटिनम भी जल्दी किसी से रासायनिक क्रिया नहीं करता, ठीक है। पर अगर तापमान बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में प्लैटिनम हाइड्रोजन गैस को बहुत इजीली एब्जर्व करता है। जैसे अगर आप स्पॉन्ज को पानी में छोड़ दें तो कितनी तेज़ी से स्पॉन्ज पूरा पानी को सोख लेता है, ठीक उसी तरीके से प्लैटिनम भी हाइड्रोजन को बहुत ज़्यादा संख्या में बहुत ज़्यादा तापमान पर सोखने की क्षमता रखता है, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं, बट कंडीशन क्या है कि तापमान बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अब उसी प्रॉपर्टी उसको लिख सकते हैं, ठीक है। पहले इसको मिटा लेती हूँ क्योंकि जगह कम है। होप स्टूडेंट्स आप सभी ने लिख लिया होगा कि ना ये अम्ल के साथ, ना क्षार के साथ, ना पानी के साथ, ना हवा के साथ तापमान पर रासायनिक क्रिया नहीं करता, ठीक है। इसलिए इसको नोबल गैस भी कहा जाता है, ठीक। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इट डज नॉट रिएक्ट विथ एसिड। अम्ल के साथ भी कोई रासायनिक क्रिया नहीं करता, ठीक है। बट एक्वारिजा जो है, एक्वारिजा एक मिक्सचर होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, उसमें डिज़ोल्व हो जाता है। इट कैन डिज़ोल्व इन एक्वारिजा। एक्वारिजा रसायन का, अम्ल का मिक्सचर है। लिख देती हूँ, आप लिख लीजिएगा, मिक्सचर ऑफ HCl एंड प्लस HNO3, ठीक है। इन दोनों को मिलाने से एक्वारिजा तैयार होता है और इस एक्वारिजा में प्लैटिनम आसानी से डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर में लिखेंगे, इट रिएक्ट विथ अल्कली लाइक NaOH। आपने नाम सुना होगा, NaOH को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एट वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा तापमान पर अल्कली के साथ रिएक्ट करता है। पर नॉर्मल टेम्परेचर में ये रिएक्शन नहीं दिखाता, कोई अभिक्रिया नहीं करता। पर तापमान अगर बहुत ज़्यादा हो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। उसके बाद फिफ्थ नंबर में लिख लेंगे, इट एब्जर्व, सोखता है हाइड्रोजन गैस, वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा तापमान
पर, मतलब यह क्रियाशील है प्लेटिनम। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ पे डज नॉट रिएक्ट विथ एसिड। तो ये है प्रॉपर्टीज़ ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लेटिनम। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि आज हम प्लेटिनम के बारे में जाने कि किस तरीके से प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर क्या है, उसका सिंबल क्या है, उसके भौतिक गुण क्या है और रासायनिक गुण क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एलॉय के बारे में पढ़ेंगे, मिश्र धातु के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी इसको नोट डाउन कर लेंगे और अपने असाइनमेंट कॉपी में प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लेटिनम करके इसको अपने असाइनमेंट कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।